Good morning students, this is your computer class and today we will start a new chapter. Chapter number 4, more on Microsoft Office Word. In this chapter we will understand about the Microsoft Office Word and learn its various features. Okay, so our first concept is what is a word processor. Means word processor क्या होता है? A word processor is a specialized software designed for entering, editing, formatting and printing text. See, वर्ड प्रोसेसर क्या है हमारा? वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट को डिजाइन कर सकते हैं. उसमें आप और कंटेंट ऐड कर सकते हो. उसमें अगर आपका कुछ मिस्टेक होगी उसको एडिट कर सकते हो. आप उसको प्रिंट करवा सकते हो और उसको फॉर्मेटिंग मीन्स उसको आप डेकोरेट भी कर सकते हो. जैसे आप बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हो, आप उसमें शेडिंग कर सकते हो, आप फॉन्ट को बड़ा कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें. ओके, सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन. Earlier, there used to be no facility to format and apply special effects to the text. Insert tables, symbols and pictures in a document. पहले के टाइम में क्या होता था, जो भी हम टाइप करते थे उस तब हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं थी कि हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकें, मतलब डेकोरेट कर सकें. आप इसमें कोई स्पेशल इफेक्ट लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट में, या अपने टेक्स्ट में टेबल्स इंक्लूड कर सकें, या कोई सिम्बल्स लगा सकते हैं, या पिक्चर्स को ऐड कर सकें डॉक्यूमेंट में. However, after people started doing typing work on the computer using the word processor, things changed. But अब क्या हो गया है, जैसे जैसे लोगों ने कंप्यूटर पे टाइप करना स्टार्ट किया है, कंप्यूटर में और चेंजेस आने लगे हैं और वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से वो ये सारी फॉर्मेटिंग और एडिटिंग कर सकते हैं. ओके, now using a word processor we can do the following. These are certain things which we can do while using a word processor. First is type, edit and format text. मीन्स आप टाइप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और फॉर्मेट भी कर सकते हो. फॉर्मेट मीन्स डेकोरेट, एडिट मीन्स कोई चेंजेस, टाइप मीन्स कुछ उसमें लिखना. सी, एन इवनिंग एट अ सर्कस, ये हमारा रेड कलर से आ रहा है. देन सर्कस हमारा ब्लू कलर से आ रहा है. हैज ऑलवेज बीन अ गुड मीन्स ऑफ फन एंड एंटरटेनमेंट. देन फन एंड एंटरटेनमेंट जो हमारा इटैलिक्स में आ रहा है. सी, हमारे यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो गया, यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे फॉन्ट कलर चेंज कर दिया, यहाँ पे बोल्ड कर दिया उसको और उसका साइज भी इंक्रीज कर दिया है. देन अप्लाई स्पेशल इफेक्ट्स टू द टेक्स्ट. आप जैसे कंप्यूटर है, एक स्पेशल इफेक्ट है ना, आप ऐसे ही अपने टेक्स्ट में भी स्पेशल इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो. देन इंसर्ट सिंबल्स, टेबल एंड पिक्चर्स टू द टेक्स्ट. सी, ये हमारा जो अल्फा का सिंबल है, ये बीटा का सिंबल है, ये हमारा पाई का सिंबल है. आप ऐसे सिंबल्स अपने इंसर्ट कर सकते हो. टेबल्स, ये टेबल्स में लिखा है ना, ऐसे आप टेबल्स इंसर्ट कर सकते हो. और पिक्चर्स, ये हमारी कंप्यूटर और माउस की पिक्चर है, आप ऐसे पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हो. फोर्थ इज अप्लाई बुलेट्स एंड नंबरिंग टू द टेक्स्ट. बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या होती है? जैसे आपको कुछ भी जैसे आपसे टाइप्स ऑफ, जैसे ये है, आपको टाइप्स ऑफ सर्कस पूछे हैं, नेम ऑफ सर्कस पूछे हैं, तो आपने इसको 1 2 3 करके लिखना है, तो आप इसमें ऑटोमेटिकली नंबरिंग्स ऐड कर सकते हो. जैसे जेमिनी सर्कस, जंबो सर्कस, कोहिनूर सर्कस, और ऐसे ही ये हमारे नंबरिंग होंगे. बुलेट्स क्या हुए, आप ऐसे डॉट डॉट्स करके पॉइंट आउट कर रहे हो, तो ये हमारे बुलेट्स हो गए. नाउ चेक द स्पेलिंग्स एंड ग्रामर ऑफ द टेक्स्ट. आप इसकी हेल्प से अपने जो टेक्स्ट लिखा है उसमें स्पेलिंग्स और ग्रामर भी चेक कर सकते हो. ओके, सिक्स्थ इज प्रीव्यू डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग. आपको अगर जैसे आप प्रिंट करना चाह रहे हो अपने डॉक्यूमेंट को, तो आप उसको पहले प्रीव्यू भी कर सकते हो, ना पहले देख सकते हो कि इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं करने, एंड देन उसको प्रिंट भी कर सकते हो. Okay, now quick quiz. Name any 6 things which can be done in a word processor. आपको इसमें 6 things बतानी जो आप word processor की हेल्प से कर सकते हो. तो आपकी कौन सी 6 things हो गई? These are those 6 things. Okay? Now next topic. What is Microsoft Office Word? Microsoft Office Word क्या है? Microsoft Office Word, commonly known as Word, is a word processor software from the Microsoft company. It is a part of the Microsoft Office suite. See, जो आपकी Microsoft कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर इस कंपनी का है. Microsoft Office Word एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं और उसको फॉर्मेट कर सकते हैं. ओके, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ Microsoft Office suite. जो डिफरेंट उसके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है माइक्रोसॉफ्ट के, ये उसमें इंक्लूडेड है. ओके, ओपनिंग Microsoft Office Word 2010. See, if you want to work on Microsoft Office Word, first you have to open it. अगर हमें किसी भी चीज पे काम करना होता है तो पहले हमें उसे खोलना आना चाहिए, ओपन करना आना चाहिए. तो हम पहले ओपन करने के स्टेप्स देखते हैं. सी,
टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 हम कैसे ओपन करेंगे? क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन कहाँ पे होता है? लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन. आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे. देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स. आफ्टर क्लिकिंग ऑन ऑल प्रोग्राम्स, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. ओके, when you click on Microsoft Office, a dialog box will open in which drop down list appears, in which you get many Microsoft Office softwares. So you have to select Microsoft Office Word 2010. Okay, the blank screen of Microsoft Office Word 2010 will open in front of you. You can see the following components. See, when you click on the Microsoft Office Word 2010, this screen will appear. Okay, this is the front screen of Microsoft Office Word 2010. And these are its components. See, this is the file menu. And these are different tabs. Home tab, insert tab, page layout tab, references, mailings, review and view. These are its different tabs. Okay, this is quick access toolbar. This is ribbon. Ribbon means it contains a lot of components of file menu of home. Then title bar. This is the title bar. Here you get the name of which software you had opened. Okay. The screen components. Now we will discuss about all these screen components. You can see the following marked components on the blank screen of Word 2010. See, now we will discuss. First is title bar. It displays the name of the document. See, this is the title bar. It displays the name of the document. Whichever document you have opened in this Word program, this title bar will show you. Now next is ribbon. It gives you all the options to work from a single area. See, this is the ribbon, this red box. Okay. In this you get all the options to format your document. Next is the file menu. The commonly used commands like to open, save and print documents are stored here. जैसे आपने एक डॉक्यूमेंट अपने सेव कर रखा है वर्ड में, आपको उसे ओपन करना है तो आप उसको फाइल मेन्यू में जाके ओपन कर सकते हो. आपको कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो आप फाइल मेन्यू के यूज से कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार. The frequently used commands like new, open, save and spelling check can be added here in the form of buttons. See, this is the quick access toolbar. Here you can add different commands that you want to add like new, open, save, spelling check and etc. Okay. Remember, Word 2010 has a ribbon which is a single central place to execute all the commands. See, this is the Windows 2010. In this ribbon, you get all the commands that you have to function in your computer. Okay? See, what is she saying? Working with ribbon is more convenient than working with menus. Means वो क्या कह रही है? रिबन की हेल्प से वर्क करना ज्यादा इजी होता है as compared to menus. Okay? Now about the ribbon. Now we will learn about the ribbon. See, ribbon has many options. Now we will discuss all these options. Okay? So on the ribbon you will find various tabs like home, insert, page layout, references, mailing and view. See, क्या कह रहे हैं? जो ये हमारा रिबन है इसमें आप different tabs देख सकते हैं, जैसे home tab, insert tab, page layout tab, references and many more. Under each tab the related commands button are organized into groups. See, if you click on the home tab, these commands will shown to you. And if you click on the insert tab, then different commands will show to you. Okay? According to the tabs, different options will appear to you in the screen. Okay? आप जैसे जैसे different क्लिक करते रहेंगे tabs पे, आपको different options मिलते रहेंगे. Okay? For example, under the home tab, the font group contains all the buttons to change the font type, size, color and style. Bold, italic or underline. See, this is the home tab. Here you get all the font changing options. See, from here you can change the font of the program. Means आप जो जिस राइटिंग में आप लिखना चाहते हो, टाइप करना चाहते हो, उस राइटिंग को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो. देन यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द फॉन्ट साइज. जैसे ये जो आपका साइज है बुक में,
ये एक साइज है ना, जैसे बी लिखा है, आप इस फॉन्ट साइज को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हो. यू कैन कन्वर्ट इट इनटू बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. दीज आर दी icons of bold, italic and underline. Okay, you can also change its color. Okay, when you click on the sum tab, the command buttons related to that tab will appear. See, when you click on any tab, the commands which are related to that tab will appear to you. Okay, जैसे ही आप टैब पे क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड जितनी भी कमांड्स होंगी वो आपकी यहाँ पे शो होने लगेगी. Okay, remember by default the home tab is selected, means when you open any document or a blank document in the MS Word Office, this home tab will appear to you by default. Means जैसे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट खोला या फिर कोई भी आपने डॉक्यूमेंट सेव कर रखा था वो ओपन करा तो आपको सबसे पहले होम टैब ही ओपन आपको मिलेगा. ओके, नाउ एंटरिंग द टेक्स्ट. Typing of text in the word processor is easy. The text automatically wraps itself and the insertion point reaches the end of the right margin. See, इसमें इन्होंने क्या करा है कि वर्ड प्रोसेसर में टाइप करना बहुत इजी है. क्यों? जैसे आप टाइप कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे वर्ड पे अगर आप टाइप कर रहे हो कीबोर्ड की हेल्प से, तो जैसे ही आपका जो टेक्स्ट है वो जो आपका पेज है उसके राइट मार्जिन पे पहुंचेगा, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू द नेक्स्ट लाइन, वो अपने आप ही नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा. आपको इसको एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप शिफ्ट हो जाएगा. ओके, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द टेक्स्ट रैपिंग टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन इट गोज पास्ट द राइट मार्जिन इज कॉल्ड द वर्ड रैप. सी, जो ये आपका होता है कि आपका जब आपकी लाइन कंप्लीट हो जाती है, मतलब आपका राइट मार्जिन में पहुंच जाता है, उसके नेक्स्ट लाइन पे आता है, उसको वर्ड रैप कहते हैं. ओके, now what is paragraph? What do you mean by paragraph? A paragraph is a portion of the text typed continuously without pressing the enter key. Means paragraph क्या होता है? आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट पे टाइप कर रहे हो विदाउट प्रेसिंग एंटर की, बिना एंटर की को प्रेस करे आपने जितना भी टाइप कर रहे हैं मैटर, वो हमारा पैराग्राफ होता है. सी द एग्जाम्पल. दिस इज द line multimedia, simply the integration multiple forms of media together. And after this line there is a large gap here, and after that this paragraph starts. So this is the paragraph. Whenever we use enter key while we are typing, then those two different lines or the whole text is known as paragraph. Okay, see, अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपका एक लाइन पूरी टाइप करी है. पैराग्राफ इज अ पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट टाइप कंटिन्यूसली विदाउट प्रेसिंग द एंटर की. देन इसके बाद यहाँ पे कुछ टाइप नहीं हुआ है, यहाँ पे आपका पूरा स्पेस खाली है, देन ये वाला स्टार्ट हुआ है. तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे टू डिफरेंट पैराग्राफ्स हो गए, फर्स्ट पैराग्राफ एंड देन सेकेंड पैराग्राफ. ओके, जैसे आप कंप्यूटर पे टाइप करें, आपने ये लाइन टाइप करी, देन जैसे ही आप यहाँ पहुंचे आपने एंटर की को प्रेस कर दिया. जैसे आप एंटर की को प्रेस करेंगे आपका जो आपका कर्सर है वो यहाँ नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा और आपका जो टेक्स्ट है वो टू पैराग्राफ्स में डिवाइड हो जाएगा. ओके, When you press the enter key, the insertion point jumps to the new line and the new paragraph starts. जब भी आप एंटर की को प्रेस करेंगे आपका जो इंसर्शन पॉइंट मीन्स कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जंप हो जाएगा और आपका न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सी दीज आर टू डिफरेंट पैराग्राफ्स. नाउ एडिटिंग द टेक्स्ट. व्हाट डू मीन बाय एडिटिंग? Editing means making corrections or changes in the text. The term editing includes deleting, copying, moving and replacing the text. See, एडिटिंग का मतलब क्या होता है, जो भी हम अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शंस करते हैं, जैसे आपकी कोई स्पेलिंग गलत हो गई या फिर आपको कुछ और टाइप करना था, कोई चीज़ आपको कॉपी करनी है, कोई चीज़ आपको डिलीट करनी है या कोई और चेंजेस आपको करने हैं, तो उसको हम एडिटिंग कहते हैं. मेनली क्या इंक्लूड होता है एडिटिंग में? डिलीटिंग, कुछ डिलीट करना, कॉपिंग, किसी चीज़ को दोबारा कॉपी कर देना, मूविंग, किसी चीज को वहां से एक जगह लाइन से हटा के दूसरी लाइन में शिफ्ट कर देना, रिप्लेसिंग, एक वर्ड या एक लाइन की जगह आपको कुछ और देखना है तो उसको रिप्लेसिंग कहते हैं. ओके, सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट हाउ टू सिलेक्ट द टेक्स्ट. ओके, इफ यू वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन or any command into your document, you first you have to select the text on which you want to change or format. अगर आपको किसी भी
चीज़ में अगर आपको कोई भी एडिटिंग करनी है, मतलब चेंजेस करने हैं, तो पहले आपको उस पूरे पोर्शन को सिलेक्ट करना होगा. बिना सिलेक्ट करे आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हो. ओके. टू परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक चेंजिंग द टाइप, स्टाइल और साइज ऑफ द टेक्स्ट, यू नीड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट. अगर आपको कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करना है, लाइक चेंज द टाइप स्टाइल, जैसे टाइप स्टाइल मीन्स आपको बोल्ड करना है, टैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, या फिर आपको साइज चेंज करना है, आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट को. ओके. टू सेलेक्ट द टेक्स्ट, प्रेस द माउस बटन, ड्रैग द माउस बटन टुवर्ड्स द एंड पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट एंड रिलीज द बटन एट द एंड. सिलेक्ट कैसे करते हैं? यू विल होल्ड योर माउस लेफ्ट की, then put the cursor from where you want to change the text. See, if you want to select this text only in need, so point your cursor here, then click the left mouse button and drag the mouse, okay, till need. Then these selected words will convert it into the blue words. This is known as select text. This will be your selected text. Okay. See, fact fill क्या है? You can also select multiple strings of text by pressing Control key and dragging mouse over the text string. Select them. See, if you want to select different portions from a paragraph. See, this is a paragraph, and you want to select this operations like changing. Then you want to select press the mouse button. Then you want to select point of the text. So for this purpose, you can press the Control key and then drag the mouse over the text string. See, press Control key and drag the mouse over operating like changing. Then again press the key, Control key, and drag the mouse over, press the mouse button, and then press Control key and drag the mouse here. Your different multiple strings of a paragraph will got selected. Okay? See, now we have discussed a lot, and the further chapter we will discuss in the next class. Till then, revise all these contents, and if you are getting any problem, then contact me. Okay? Thank you and have a nice day.